तो मैं गुजारिश करूंगी कि अपने लोगों को प्लीज आप लोग बताएं कि मीटिंग शुरू हो गई है और ज्वाइन करें। सो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया कि मैं पैनल पर कोई दो शब्द अपने रख सकूं। थैंक यू सो मच। जितने भी पैनल पर मौजूद हैं सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्ते, सलाम आप सभी को। आज मेरा एलडीपी सेशन है। मैंने रिक्वेस्ट किया अजय सर से कि मुझे पहले बोलने दिया जाए, क्योंकि मुझे अपने कुछ मेडिकली मेरा आजकल ट्रीटमेंट चल रहा है, तो मुझे कुछ ही काम से जाना है हॉस्पिटल। तो इसलिए मैंने पहले रिक्वेस्ट किया। सो थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे रिक्वेस्ट को कबूल किया। और मेरा नाम मिसेज एल्वीना है, मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। मेरी आवाज आ रही सर? आपकी वॉइस क्लियर है। सर, मैं गाजियाबाद में रहती हूँ और एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एज अ हेल्थ कंसल्टेंट काम करती हूँ, जिसमें हम लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से अवेयर होने के बारे में जागृत करने का कार्य करते हैं। और आज का विषय, मैं कोई ऐसा मेरी खास तैयारी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूंगी थोड़ा सा। हमारे शरीर के बहुत से अंग हैं और सब अंगों को मिला करके हमारा पूरे शरीर की रचना परमेश्वर ने की है। और हर अंग अपने आप में बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल है, यूजफुल है, और हमारी बॉडी के लिए बहुत हर अंग जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि मतलब अगर सिर्फ पूरी बॉडी में आंख ही होती तो काम नहीं चलता, तो देखना सूंघना और ये सब कहाँ से होता। तो परमेश्वर ने बहुत ही बुद्धिमानी से हमारे शरीर को रचा है। उसमें बहुत से नाजुक अंग हैं जो कि ज्यादातर मांसपेशियों से बने हुए हैं। और अगर हम एक छोटी सी टुकड़े को, मांस के टुकड़े को अल्कोहल के ग्लास में डालें तो हम देखेंगे कि वो बिल्कुल सिकुड़ जाता है। तो हमारा शरीर भी ऐसा ही है, क्योंकि हमारा शरीर पूरी मांसपेशियों का बना हुआ है। अगर हम बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं या बहुत ज्यादा अल्कोहल का यूज करते हैं या स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, तो ये सब चीजें हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हैं। और हमारे शरीर, जैसे हम ग्लास में पड़े हुए एक मांस के टुकड़े को देखेंगे अल्कोहल में जो पड़ा हुआ है, तो बिल्कुल सिकुड़ जाएगा और उसकी एकदम अजीब सा उसकी जो रंग हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा शरीर भी है। तो हमारे शरीर में बहुत से अंग हैं, उन सभी में एक बहुत ही प्रेशियस, समझ लीजिए जरूरी अंग है, उसका नाम है लिवर। आज मैं लिवर के बारे में थोड़ा सा आप लोगों के सामने शेयर करूंगी। कोई मुझे इतनी बड़ी नॉलेज नहीं है, और लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को भी बताऊं। और लिवर की सबसे ज्यादा जो, अगर लिवर में सूजन हो जाती है ज्यादा अल्कोहल लेने से, या कोई दवाइयां हमारी चल रही हैं और बहुत लंबे समय तक हम कोई भी दवाई ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी के शरीर पे हर अंग पे उसका असर होता है। खासकर जो एलोपैथिक मेडिसिन हम लोग लेते हैं, हैवी एंटीबायोटिक्स होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं, जो एक रोग वो ठीक करते हैं और उसके साथ में 10 रोग हमारे शरीर में आ जाते हैं। शरीर के अंग व्यवस्थित नहीं रहते और अपना काम ठीक से नहीं करते, कमजोर पड़ जाते हैं। तो उन्हीं में हमारा एक जो अंग है वो है लिवर, जिसको यकृत भी कहते हैं, हिंदी में जिगर भी कहते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हम समझेंगे, अगर लिवर हमारा खराब हो जाता है, लिवर में इन्फेक्शन हो गया है, सूजन हो गई है, तो उससे क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि हेपेटाइटिस क्या है। हेपेटाइटिस का मतलब होता है कि अगर लिवर में सूजन है या इन्फेक्शन है, तो हमारा शरीर, ये जो शरीर का अंग है हमारा लिवर या यकृत, बहुत ही जरूरी है, जो कि हमारे खाने को पचाने में और हमारा खून साफ करने में और शरीर के विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में बहुत ज्यादा उपयोगी है, सहायक है ये। हेपेटाइटिस कई प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस को पीलिया भी कहते हैं, जॉन्डिस भी कहते हैं, और हेपेटाइटिस तो हेपेटाइटिस है ही। तो हेपेटाइटिस कई प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई, डी, इस तरीके से हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस कैसे होता है, हमारे क्यों हमारे शरीर में हो जाता है? जबकि अगर हम गंदा पानी पीते हैं तो उससे
गंदा पानी मेरा मतलब है कि हर जगह तो आरओ नहीं लगे हुए हैं, और आजकल आप देखते हैं कि हमारा चारों तरफ जिस वातावरण में हम रहते हैं ना तो हवा साफ है और ना ही पानी साफ है। हम जो भी शरीर में अपने ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो भी आप लोग देखते हैं कि इंजेक्शन्स लगे हुए सारी फ्रूट और केमिकल लगे हुए सारी सब्जियां, जो कुछ भी हम खाते हैं किसी न किसी रूप में केमिकल गंदगी हमारे अंदर जाती है। तो जब हम खाना बनाते हैं, हम लेडीज से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, या जो भी खाना बना रहे हैं, कि जो भी हम यूज करते हैं उसको पहले अच्छी तरीके से नमक के पानी में, सब्जी हो या दालें हो, उनको नमक के पानी में थोड़ी देर भिगो दीजिए और उसको बहुत अच्छी तरीके से धो करके उसका सेवन करिए, बनाइए। तो जो कीटाणु होंगे वो थोड़े बहुत तो उसमें रहते हैं, लेकिन वो पकाने उकाने से थोड़ा मर जाते हैं। तो हम सबको ही ध्यान रखना है कि कैसे अपने आप को इन बीमारियों से बचाया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी और सी, जो ये जो दो तरीके की बीमारी है हेपेटाइटिस की, ये शरीर के जो हेपेटाइटिस के मरीज के शरीर से जो मल मूत्र या खून निकलता है किसी भी उसमें, मान लीजिए कोई नर्स इंजेक्शन लगा रही है और उसका हेपेटाइटिस पेशेंट का ब्लड उसके अंदर चला गया, उसकी सुई जो लगा रही थी गलती से उसके हाथ में चली गई, तो उनको भी हेपेटाइटिस हो सकता है, हो जाता है। हेपेटाइटिस के लक्षण, अब आप लक्षण पे बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर हेपेटाइटिस हो जाए तो उसमें ये लक्षण दिखाई देते हैं कि बहुत ज्यादा मरीज को थोड़ा सा भी काम करता है तो थकावट महसूस हो जाती है, महसूस होने लगती है, परेशान रहता है मरीज, और भूख कम लगने लगती है, क्योंकि हमारे शरीर में जो लिवर का काम है वो बहुत ही जरूरी है। वो हमारे शरीर में इंसुलिन को बनाता है, इंसुलिन भी उसमें बनाता है, और बिलिरुबिन हमारे शरीर का एक बहुत ही, लिवर का काम है कि बिलिरुबिन को बनाना, लेकिन जब शरीर के अंदर या लिवर के अंदर बिलिरुबिन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो उससे इन्फेक्शन होता है। और जो इसका वायरस है, लिवर एक वायरस से होता है, वायरल इन्फेक्शन है ये। तो वायरल जो वायरस है वो दिखाई तो देता नहीं है किसी को भी, जब तक हम माइक्रोस्कोप से ना देखें तो वो दिखाई नहीं देते वायरस। तो वायरस जो है वो धीमी तरीके से हमारे उसमें लिवर में प्रवेश कर जाता है और लिवर को धीरे धीरे खाना शुरू कर देता है, और लिवर का जो इम्यूनिटी है हमारे शरीर की वो कम होने लगती है, और शरीर में वीकनेस आ जाती है, क्योंकि अगर खाना नहीं खाएंगे, पूरी तरीके से खाना नहीं जा रहा है, तो नेचुरली है कि हमारे शरीर में वीकनेस आ जाएगी, कमजोरी होगी। और इसमें उल्टी का, जैसे उल्टी आएगी, जी मचलाता है, और जिसको नौजिया भी कहते हैं, नौजिया होने लगता है, और तरफ पेट के दाईं तरफ दर्द महसूस होता है, दर्द रहता है, और पेशाब का रंग बहुत गाढ़ा पीला हो जाता है, आंखों का रंग पीला हो जाता है, त्वचा के ऊपर पीलापन आ जाता है, पीली त्वचा दिखाई देती है, और जो उसके शरीर के ऊपर एक तरीके के छोटे छोटे पैच बन जाते हैं, धब्बे से आ जाते हैं। तो जब ये सब और आंखों का जो रंग है वो बहुत ज्यादा पीला, जो व्हाइट वाला हिस्सा होता है हमारी आंखों का, वो पूरा पीला पड़ जाता है, तो इसीलिए इसको पीलिया भी कहते हैं। और इसके यही सिम्टम्स हैं कि आपको बताए। तो जब हमारे शरीर में बिलिरुबिन नाम का पदार्थ बढ़ जाता है तो आंखें और त्वचा का रंग पीला हो जाता है। हेपेटाइटिस होने पर लिवर अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है, जिससे बिलिरुबिन, क्योंकि लिवर काम नहीं कर रहा है, जो उसके फंक्शन है वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, और लिवर में वीकनेस है, तो बिलिरुबिन बढ़ जाता है और पीलिया, पेशेंट को पीलिया हो जाता है। अब बात करते हैं बचाव की, हमें इससे किस तरीके से अपने आप को बचाना है। हमेशा साफ पानी पिएं। अगर हमारे घर में आरओ नहीं है या कोई ऐसा साधन नहीं है तो पानी को उबाल के ठंडा करके तब हम और हमारे पूरे परिवार को वो पानी पिलाना चाहिए। बाहर का गंदा खाना ना खाएं, और बाहर का गंदा और विषैला खाना ना खाएं। खाने से पहले अच्छी तरीके से अपने बच्चों को समझाएं कि अच्छे से साबुन और पानी से हाथ धोने हैं, और तभी हम खाना खाएं। हेपेटाइटिस ए बी का वैक्सीन लगवाएं अगर हमने, और जैसे ये सब लक्षण हमारे शरीर में आने लगते हैं कि शरीर पीला पड़ रहा है, आंखें पीली पड़ रही हैं, यूरिन पेशाब पीला आ रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि हमें या भूख, या आंखें पीली नहीं भी हुई हैं और हमें भूख कम लग रही है, जी मचला रहा है, तो जरूर
डॉक्टर से सलाह लें और इसका इन्वेस्टिगेशन करवाएं, जांच करवाएं अपने खून की। और खून की जांच करवाने से अगर अगर नेगेटिव है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नेगेटिव है तो तब भी, अगर नेगेटिव है तो वैक्सीन होते हैं, इसके टीके लगते हैं, वो टीके लगवाएं, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें और टीके लगवाएं। और जहां भी हम इंजेक्शन लगवा रहे हैं, किसी हॉस्पिटल जा रहे हैं या किसी भी क्लिनिक से किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास हम हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो सिरिंज वो यूज कर रहा है, जो नीडल वो यूज कर रहा है, वो डिस्पोजेबल हो। मतलब कि किसी और को पहले यूज ना की हुई हो, नई नीडल हो, डिस्पोजेबल हो, और अंदर पैकेट में बंद हो, उसी नीडल और सिरिंज का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है वो उसका एक मेन बहुत बड़ा कारण है कि गलत सुई अगर हमारे उसमें लग जाती है, या किसी का, एक दूसरे का, बच्चे कई बार देखते हैं किसी का भी ब्रश उठा करके मुंह में दे देते हैं, तो वो हमें ध्यान रखना है कि किसी का भी ब्रश यूज नहीं करना है। और अगर लंबे समय तक इस बीमारी का इलाज ना किया जाए तो ये बीमारी बड़ा भीषण रूप धारण कर लेती है और कैंसर होने का भी डर रहता है। लिवर सिरोसिस बोलते हैं उसको, तो सिरोसिस ऑफ लिवर हो जाता है। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारे शरीर में या अपने परिवार में किसी को भी ऐसी तकलीफ है कि वो कह रहा, बार बार कह रहा मेरे पेट में दर्द रहता है, पता नहीं क्यों हो रहा है, या मुझे उल्टी का दिल कर रहा है और जी मचला रहा है, या बहुत वीकनेस आ रही है, तो ऐसे हमें इमीडिएटली अपने मरीज को, या अगर हमें खुद को है तो डॉक्टर को दिखाना है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा करके सलाह लेनी है। और हम लोग तो कंसल्टेंट हैं, हेल्थ कंसल्टेंट, वी आर नॉट डॉक्टर्स। तो हमें अपने हाथों में ऐसी बीमारियों को, जो बहुत ही सीरियस तकलीफें हैं, क्रॉनिक बीमारियां हैं जो लंबे समय से किसी को हैं, उसमें हमें हाथ नहीं डालना है, क्योंकि हम हम डॉक्टर्स नहीं हैं। डॉक्टर को ज्यादा पता होता है, यानी को तो हम अपने नाम के आगे आप डॉक्टर लगा लेते हैं, लेकिन वी आर नॉट डॉक्टर्स, ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और लिवर फंक्शन टेस्ट होता है, अगर इसमें उसको एलएफटी के नाम से भी कहते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट होता है, वो टेस्ट करवाएं। और अगर नेगेटिव है तो वैक्सीन लगवाएं। हेपेटाइटिस को मैंने जैसे बताया कि यकृत में सूजन हो जाती है, और जो मुख्य संक्रमण का कारण है वो एक वायरस है। और इसका ये भी कारण कि जो लोग बहुत लंबे समय तक शराब पीते रहते हैं और बहुत ज्यादा पीते हैं, उनको ये, उनका लीवर खराब हो जाता है। या लंबे समय तक दवाइयाँ खा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सी मेडिसिन एलोपैथिक ऐसी हैं जो बहुत बहुत कई कई साल का कोर्स होता है, किसी का 1.5 साल का कोर्स होता है, जैसे ये मिर्गी वगैरह जिसको आती है उनका 1.5 साल का कोर्स होता है, पूरा 1.5 साल तक करना पड़ता है। टीबी के कोर्स होता है 9 महीने का, वो 9 महीने तक दवाइयाँ खानी पड़ती हैं कंटिन्यूस। और अगर थोड़ा सा भी बीच में छूट जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि बहुत नाराज होते हैं, क्योंकि उसमें हम अपने इलाज से बहुत पीछे चले जाते हैं। तो हमें जो भी अब खाना तो पड़ेगा, अगर टीबी किसी को है तो दवाई तो लेनी पड़ेगी। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि लंबे समय तक अगर हम दवाइयाँ खा रहे हैं तो हमारी जो शरीर की इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक शक्ति है, वो कम हो जाती है और हम बीमार हो जा, और बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश करने लगती हैं, क्योंकि हमारे अंदर रोगों से लड़ने, रोगों के जो कीटाणु होते हैं उनसे लड़ने की क्षमता नहीं रहती, वीकनेस रहती है। और इसके लक्षण, मरीज को बहुत थकान महसूस होने लगती है, आंखों का और शरीर का रंग पीला हो जाता है, जिससे पीलिया भी कहते हैं, और इस बीमारी को जॉन्डिस के रूप में भी जाना जाता है। पेट के दाहिनी तरफ में दर्द रहता है और जी मचलाता है, उल्टी होने जैसा लगता है। और ये लंबे समय तक अगर इस बीमारी का इलाज न किया जाए तो लिवर सिरोसिस या लिवर कैंसर भी हो सकता है। हेपेटाइटिस के मुख्य कारण, हेपेटाइटिस ए और ई दूषित भोजन और पानी से फैलता है। हेपेटाइटिस बी, सी और डी ये संक्रमित मतलब इन्फेक्टेड ब्लड से, जैसे मान लो किसी को है हेपेटाइटिस है, तो उसको अगर ये जॉन्डिस है और उसका खून अगर किसी किसी के भी उस हाथ में लग जाता है, अगर हमारे हाथ में मान लीजिए कोई कट है, तो उस कट के जरिए से या वैसे भी नाखून के जरिए कैसे भी एक शरीर में प्रवेश कर जाता है। और असुरक्षित यौन संबंध या संक्रमित मतलब जो अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड मदर है जिसको पीलिया है और वो प्रेग्नेंट है, तो जो बच्चा है, होने वाला बच्चा है, उसको भी
वो ये हो सकता है, ये वो उसको भी पीलिया हो, जन्म से पीलिया देखा होगा अक्सर छोटे बच्चों को कहते हैं ना कि पैदा होते ही 8 दिन के अंदर-अंदर उनको कभी-कभी उसके अंदर डाल देते हैं, लाइट के अंदर रख देते हैं, इंक्यूबेटर में रख देते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चों को पीलिया हो जाता है। तो अगर इन्फेक्टेड मदर है तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चे को पीलिया होने के। ये हमें पहले से ध्यान रखना है, मदर को वैक्सीन लगवाएँ, बच्चे जब पैदा हो तो उसको वैक्सीन लगवाएँ। और हेपेटाइटिस के लक्षण मैंने आपको बता दिए कि आँखों और त्वचा पीली हो जाती है, अत्यधिक थकान और कमज़ोरी महसूस होती है, पेट के दाहिनी तरफ के हिस्से में दर्द होता है और गहरे पीले रंग का पेशाब आ जाता है और मल का रंग, स्टूल का रंग बिल्कुल हल्का हो जाता है और भूख नहीं लगती मरीज को, दिल करता है कि जैसे उल्टी आने का मन करता रहता है, नौजिया होने लगता है। इसके रोकथाम क्या है? रोकथाम और बचाव, हेपेटाइटिस ए बी वैक्सीन लगवाना चाहिए, हेपेटाइटिस और बी का वैक्सीन होते हैं वो लगवाएं और स्वच्छ और उबला हुआ पानी ठंडा करके पिएं, साफ खाना, घर का बना हुआ खाना खाएं और खाने से पहले ध्यान रखें कि अपने हाथों को या अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शन दें, उनको बताएं कि बेटा खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरीके से धोना है और रोज बच्चों को नहलाना है, उनके बच्चों का बहुत ध्यान रखना है और अपने आप का भी ध्यान रखना है और हमेशा डिस्पोजेबल सिरिंज और नीडल का इस्तेमाल करें। समय पर खून जांच करवाएं अगर हमें लग रहा है कि ऐसे ये सब लक्षण हमारी बॉडी में, जैसे मैंने अभी बताया, अगर इनमें से लक्षण हमारी बॉडी में दिखाई दे रहे हैं तो इमीडिएटली खून की जांच करवाएं, जिसमें एलएफटी, लिवर फंक्शन टेस्ट, एचएसबी और एजी कराएं। हेपेटाइटिस बी का वायरस होता है जो बहुत से मरीजों में लंबे समय तक रहता है। हेपेटाइटिस बी का जो वायरस होता है वो बहुत लंबे समय तक रहता है और धीरे धीरे वायरस लिवर को खाना शुरू कर देता है, जिससे कि हमारा लिवर दिन ब दिन कमजोर होता जाता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है। हेपेटाइटिस बी जल्दी से मालूम नहीं होता, जल्दी से इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, तो हमें डॉक्टर से सलाह ले करके अपना टेस्ट करवाएं, डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट रहें। हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन लगवाए जाते हैं, इनको हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन को 3 डोजेज में लगाते हैं, डॉक्टर बताएंगे कि 1 महीने के बाद या दिन के बाद एक एक इंजेक्शन लगाना है, 3 इंजेक्शन लगा, 3 वैक्सीन होते हैं इसके, वो लगवाना जरूरी है। तो आज बस मैं इतना ही बताऊंगी और आप सबसे निवेदन करूंगी कि अपने घरों में अपने बच्चों को ट्रेन करें हाथ धोने के लिए और साफ रखें, उनको साफ पानी पिए और खाना अच्छे से साफ सुथरा खाना खाएं। जो मैंने पहले भी बताया आपको कि हमारे शरीर में ये वायरस कैसे जाता है, किसी भी, जैसे कोई घर में अगर कोई ऐसा मरीज है जिसको हेपेटाइटिस है तो उसको सफेद चादर उसके नीचे बिछाएं, कोशिश करें कि सफेद कपड़े उसको पहनाएं और कोशिश करें कि उसका कमरा बिल्कुल साफ हो, उसमें सनलाइट का प्रावधान हो कि कहीं कोई खिड़की हो तो उसे खोल दें ताकि सनलाइट अंदर आए। अगर उसका टेस्ट करवा रहे हैं, उसका ब्लड डॉक्टर ले रहे हैं तो उसके यूज की हुई सिरिंज को अपने हाथ से ना छुएं, मरीज का काम अगर आपको करना है तो ग्लव्स पहन के करें। ये सब बातें बहुत जरूरी हैं। हमें मरीज तो हमारा अपना अजीज है, हमें मरीजों से तो प्यार है लेकिन हमें बीमारी से प्यार नहीं है ना, तो इसके लिए हमें अपना बचाव करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आपको कोशिश, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये जो भी मैंने छोटा सा तैयार किया था, रात को मैंने रात में देखा, ये 12 साढ़े 12 बजे मैं सोने से पहले एक बार अपना फोन देखती हूँ कि आज मेरा तो कुछ सेशन नहीं है, तो मैंने 12:30 बजे देखा, लेटने लगी थी मैं, फिर मैं बैठ गई और मैंने फिर थोड़ा सा ही लिखा और वो किया, तैयार किया कि कुछ तो लोगों को, क्योंकि ये सीखने सिखाने का पैनल है, हम रोज ब रोज किसी न किसी से कुछ ना कुछ हर मीटिंग में कोई ना कोई नई बात सीखें। उम्मीद करती हूँ कि आज भी आप लोगों को थोड़ा सा पता लगा होगा हेपेटाइटिस के बारे में। यूँ तो आप सब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे इंटेलिजेंट हैं, ज़्यादातर लोग, सभी को पता होता है, लेकिन मैंने जो मुझे नॉलेज थी मैंने बताया। सो थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। और सॉरी, मैं आज मेरी तबीयत भी 2-3 दिन से काफ़ी ख़राब चल रही है, मेरा ऑपरेशन होने वाला है हाथ का, एक्सीडेंट हो गया था मेरा छोटा सा, उसमें मेरे शोल्डर के, मेरे कंधे के लिगामेंट्स हैं वो टूट गए हैं, तो ज़्यादा मेरा काम नहीं हो पाता, हैवी हैवी वर्क नहीं होता, झुकने में डॉक्टर ने मना किया है, भारी चीज़ राइट हैंड से उठाने के लिए मना किया है।
तो मेरा ऑपरेशन है 8 को या 9 को, अभी फिक्स डेट 8 या 9 में से किसी में भी करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग प्रार्थना करिए कि मेरा ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो और ठीक ठाक सब कुछ हो जाए। थैंक यू वेरी मच अजय सर, ओवर टू यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरे को ध्यान से सुना और अपना कीमती वक्त मुझे दिया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। ओवर टू यू सर। ग्रेट, वंडरफुल, एक्सीलेंट, प्रेशियस, अमेजिंग। बहुत ही लाजवाब सेशन आपने आज लीवर की बाबत चर्चा की और एक बहुत ही भयानक परेशानी जो लीवर से रिलेटेड है उसके बाबत बताया। और ये जो सावधानियां आपने बयान की हैं, बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इन चीज़ों को ध्यान में रखें। और टीएंस के प्लेटफॉर्म पे हमारा प्रोडक्ट चिटोसन बहुत ही लाजवाब है, जो कि लीवर के फंक्शन को बेहतरीन करने में बहुत ही सहायक है। और बहुत उम्दा तरीके से आपने आज लीवर के बाबत बताया। एक ऐसा ऑर्गन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिसके बिना जीवन असंभव है। एक ऐसा ऑर्गन जो अपने को रीजेनरेट कर लेता है, लेकिन ये ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने शरीर की, अपने अंगों की, प्रत्यंगों की और ख़ास तौर से अपने लीवर की सुरक्षा सुनिश्चित करें, अच्छे खान पान, शुद्ध खान पान के साथ। और जो हेपेटाइटिस की चर्चा आपने करी, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए। अनेकों बार थोड़ी सी असावधानी से बड़ी बड़ी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। हम सभी का ये विश्वास है और शुभकामनाएं भी हैं आपके लिए कि जो 8 तारीख में आपका कंधे का जो स्नायु ब्रेक हो गया, उसका ऑपरेशन होना है, वो उसमें कोई भी व्यवधान ना हो और बहुत ही स्मूथली वो ऑपरेशन होने पाए और आप पहले की तरह फिर से स्वस्थ हों। और आपका जो स्नायु ब्रेक हुआ है, जो लिगामेंट टूट गया है, वो आप अपना प्रॉपर काम करें। परमपिता परमेश्वर अपने हाथों में डॉक्टर्स के हाथ ले और जब वो ऑपरेशन करें तो परमेश्वर ही उस ऑपरेशन को करे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और बिल्कुल आप ठीक होंगी, हम सभी की दुआएं आपके साथ हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपने इतने परेशानियों में भी अपने सेशन को बहुत बखूबी लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने सिर्फ इसीलिए आज ये सेशन रखा कि आप थोड़ा सा अपने टेंशन्स को रिलीज कर पाएंगी। और बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट सेशन जैसे मैंने, थैंक यू अजय सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। और जैसे मैंने अभी हम लोगों ने कहा कि आज पूजा मैम का एक रिकॉर्डेड सेशन हम लोग चलाएंगे, तो मैंने एक रिकॉर्डेड सेशन उनका छांटा था। इससे पहले कि मैं उसे आरंभ करूं, मैं ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूं।